नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच पर। दोस्तों, एक इस समय देश में बहुत गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक जब से हुआ है जम्मू कश्मीर में, तब से एक युद्ध सा माहौल बन गया देश में। हमारे देश में एकदम जो युवा वर्ग है, जो देश की जनता है, उसने एकदम मन में ठान सा लिया कि अब हमें युद्ध की ओर जाना है। और जैसा कि हमारी इस समय हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो टीम है पूरी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, NSA अजीत डोभाल जी, और एक जनता का एक जो हुजूम निकल के आया कि अब सीधा पाकिस्तान से अब युद्ध से ही बात होगी। और वो हुआ जैसा कि आपने देखा। तमाम मीडिया चैनलों में भी एक खबर चल रही, वैसे तो आजकल सारी ये खबर फैलाई जाती है कि मीडिया आजकल गोदी मीडिया है दोस्तों। लेकिन मुझे एक ऐसा लगता है कि अगर किसी भी सेना के DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, खुद आके प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ बात है। खैर दोस्तों, ये सब तो ठीक है, दूसरी बात है। एक जो मुद्दा देश में छाया हुआ है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने से ये सीज फायर का पूरा मजमा जमा, और एक अमेरिका ने जो क्रेडिट ले गया उससे अपने देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक विश्व स्तरीय में जो उनका एक ऑरा था वो कम हुआ। विपक्ष का भी यही कहना है, आलोचना है उनकी कि जब भारत खुद इतना सक्षम है और भारत की जो विदेश नीति है, जो डॉक्टर S जयशंकर जो इस समय लीड कर रहे हैं इंडिया को, काफ़ी अच्छा लीड कर रहे हैं मेरे मानने से, तो इन सब चीज़ों में डोनाल्ड ट्रंप का आना, फिर उसके बाद उनका ये ट्वीट आना, ये भारत की जो जनता है ये उस चीज़ को हजम नहीं कर पा रही है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे पहले था कि अटैक्स के सबूत मांगे जाते थे, उरी के समय में, पहलगाम के समय में आपको साक्षात सेना ने प्रेस ब्रीफ किया, उसमें आपको वीडियो भी दिखाया कि किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन सिंदूर को एक नई ऊंचाइयों पर ले गया। लेकिन दोस्तों, इसमें एक समझने वाली भी बात है। समझने वाली बात यह है कि ये जो युग है, ये युद्ध का युग नहीं है, ये युग है व्यापार का। बेशक हम भारतीय हैं और एक देश प्रेमी के नाते हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे हाथ में हो। और मेरे कई यार दोस्त हैं और कई जितना भी मैंने तमाम जगहों में घूमा फिरा, मैंने ये समझा, ये सुना कि ये मौका बहुत अच्छा था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने हिंदुस्तान में ले लेने का। लेकिन दोस्तों, ये बात इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी। इसके लिए भारत को काफ़ी, चलिए पाकिस्तान को तो जो लॉस होता ही होता, भारत को काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस से भी गुजरना पड़ सकता था। एक जो भारत जो एक विकसित देश बनने की तरफ जो बढ़ रहा है, जो भारत का एक जो कदम है कि टॉप 5 देशों में GDP ग्रो करना है, उससे कहीं ना कहीं भारत पीछे आ जाता अगर प्रॉपर युद्ध होता तो। लेकिन एक समय पे, और भारत ने अपनी शर्तों पर वो सीज फायर किया, तो इस चीज में मैं मोदी सरकार की जीत मानता हूं। और जहां तक रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से क्रेडिट लेना चाहा, खैर आप सभी वाकिफ होंगे, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक नॉर्मल उनका एक व्यवहार है। अब जैसे कि उन्होंने अभी आज ही एक घोषणा की है कि मेरी पुतिन से बात हुई और अब पुतिन और जेलेंस्की दोनों मिलकर अब युद्ध विराम करेंगे और सीज फायर करेंगे। दोस्तों, ये इतनी डिप्लोमेसी इतनी आसान होती नहीं है मेरे हिसाब से। और एक राजनीतिक गलियारों में जो तमाम पत्रकार हैं, जो उनके एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्यों भारत ने ये सीज फायर किया, क्यों पहलगाम अटैक का ये हुआ। दोस्तों, युद्ध की तरफ भारत इस समय जाना उचित नहीं है, क्योंकि भारत का युवा इस समय देश में आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से भारत का कोई सपोर्ट नहीं किया, मैं भूटान को सपोर्ट करना चाहिए था, आजू बाजू के नेपाल को सपोर्ट करना चाहिए था। कहीं ना कहीं मोदी सरकार की कुछ कमियां भी हैं, लेकिन ठीक है, उसको मैं नजरअंदाज करते हुए, ठीक है, भारत आज अकेला खड़ा था, लेकिन भारत एक मजबूती के साथ खड़ा था। भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, भारत ने जो अपने
रक्षा क्षेत्रों में जो घरेलू उत्पादनों को बढ़ाया है वो काबिल तारीफ है। मेरे हिसाब से जो 2013-14 में जो एक आंकड़ा था, जो हम उस वक्त 1200 करोड़ का जो भी अपना निर्यात करते थे, आज की डेट में हम उस चीज़ को 22,000-23,000 करोड़ में हम उस चीज़ निर्यात कर रहे हैं। भारत ग्रो भी किया है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है भारत ने जो कदम था वो एकदम उचित उठाया है। और मुझे एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है, जो मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है कि मोदी सरकार कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है। और आप तो जैसे लोग वाकिफ़ हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ मीडिया में नहीं आती। एक स्ट्रॉन्ग कदम लेने जा रही है। लेकिन उस स्ट्रॉन्ग कदम की मैं चर्चा आपके अगले वीडियो में करूँगा। पाकिस्तान के खिलाफ है और शायद तक यह चर्चा अमेरिका के खिलाफ भी हो सकती है दोस्तों। तो मेरे अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार।